ये है वन प्लस और नथिंग फोन के फाउंडर कार्ल पाई, जिन्होंने स्मार्टफोन मार्केट के अंदर एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के नाक में भी दम करके रख दिया था। लेकिन जरा कार्ल पाई के कंपनी नथिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उनका यह वीडियो देखिए। I think if you want one of the best high-end smartphones on the market today, that is the iPhone 14 Pro. I'm a fan. बेसिकली कार्ल पाई iPhone 14 Pro को मार्केट में अवेलेबल वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बता रहे हैं, पर एक राइवल कंपनी का मालिक आईफोन को बेस्ट क्यों बता रहा है? तो बस यहीं से शुरू हो जाती है कार्ल पाई के मार्केटिंग जीनियस बनने की कहानी। फ्रॉम वन प्लस टू नथिंग। एक्चुअली वन प्लस की शानदार सफलता के बाद कार्ल पाई ने अक्टूबर 2020 में इस कंपनी को छोड़ नथिंग नाम के कंपनी की शुरुआत की। अब वैसे तो वन प्लस अपने शुरुआती सालों में फ्लैगशिप किलर के तौर पर जाना जाता था और लोग इसे आईफोन के कॉम्पिटिटर के रूप में देखते थे, लेकिन समय के साथ वन प्लस अपना रास्ता भूल गया और बजट स्मार्टफोन्स लाने की वजह से लोगों के बीच यह ब्रांड अपना ट्रस्ट खोता चला गया। हालांकि वन प्लस को छोड़ने के बाद जब कार्ल पाई ने नथिंग की शुरुआत की, तब उन्होंने सभी गलतियों से सीखते हुए यह डिसाइड किया कि नथिंग सिर्फ प्रीमियम फोन्स में ही डील करेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आईफोन का राइवल होने के बावजूद कार्ल पाई ने वीडियो के अंदर नथिंग फोन की जगह आईफोन को बेस्ट क्यों बताया? कार्ल पाई आईफोन 14 प्रो रिव्यू। एक्चुअली कार्ल पाई का मानना है कि एप्पल जैसे मार्केट लीडर से कॉम्पिटिट करने से ज्यादा अच्छा है खुद को एप्पल के सामने खड़ा कर दो। कार्ल इस वीडियो के थ्रू यह बताना चाहते हैं कि एप्पल का आईफोन 14 प्रो तो बेस्ट है ही, लेकिन अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर नथिंग फोन इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है। इस रिव्यू के अंदर वो अपने प्रोडक्ट को लेकर बायस्ड भी नहीं दिखे, जैसा कि ज्यादातर कंपनीज के फाउंडर या फिर सीईओज करते हैं। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये था कि कितना स्मार्टली उन्होंने अपने फोन को एप्पल के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन बता दिया, वो भी बिना यह एहसास कराए कि वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। Changes in 14 Pro, mainly just a bit better camera. On the other hand, if you're looking for something more interesting, something where you're a little bit different from everybody else, you try something new, and if you want to support a small team that's trying to do something really ambitious, consider the Nothing Phone 1. It's also at less than half the price of the iPhone. कार्ल पाई की यही सबसे बड़ी खासियत है कि लोगों के मन में वो ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट या फिर यूं कह लें कि इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि लोगों के पास उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट न होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। फिल द मार्केट गैप। अब कार्ल पाई हमेशा से ही मानते थे कि एप्पल स्मार्टफोन के मामले में एक बेस्ट ब्रांड तो है ही, लेकिन जहां वो चूक जाता है वो है इसका डिजाइन। और दोस्तों, वहीं जो कंपनीज डिजाइन के मामले में टॉप पर हैं, वो फीचर्स या फिर क्वालिटी के मामले में मात खा जाती हैं। इसी को ही एनालाइज करके उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो थी मार्केट बैरियर को एक्सपोज करना। नथिंग लोगों के सामने उन प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करने लगा कि कैसे एप्पल सिर्फ अपने इंटीरियर को इम्प्रूव करके अपने प्रोडक्ट को हद से ज्यादा महंगे दाम पर बेच रहा है, और वहीं बाकी के ब्रांड्स सिर्फ डिजाइन और लुक जैसे आउटर लेयर को अट्रैक्टिव बनाकर मार्केट में छाए हुए हैं। लेकिन एक भी फोन ऐसा नहीं है जो कि एप्पल जैसा कमाल का इंटीरियर और सैमसंग जैसी नेक्स्ट लेवल डिजाइन ऑप्शन प्रोवाइड करे। कार्ल पाई का मानना है कि इसी मार्केट बैरियर को ही ब्रेक करने के लिए आया है नथिंग। अब वैसे तो वन प्लस भी इसी विजन के साथ मार्केट में आया था, लेकिन एड और ब्लोटवेयर जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से यह फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि नथिंग फोन 1 की खासियत यही है कि इसमें एक भी ब्लोटवेयर नहीं है, जो कि इस टाइम मार्केट में अवेलेबल और फोन से इसे बेटर बनाता है। वहीं अगर हम डिजाइन की बात करें तो नथिंग फोन 1 का डिजाइन उन सभी ब्रांड्स के लिए एक तमाचा था जो कि डिजाइन और लुक के मामले में खुद को बेस्ट मानते थे, क्योंकि नथिंग फोन 1 का ट्रांसपेरेंट बैक पैनल और एलईडी लाइट्स एक ऐसा इनोवेशन है जो पहले कभी नहीं देखा गया। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि किन किन जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज करके कार्ल पाई नथिंग फोन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरा अपना फेवरेट मार्केटिंग की ABCD नाम के इस ऑडियो बुक को कुकू FM पर जरूर सुनिएगा। इस बुक के अंदर आपको नीड ऑफ मार्केटिंग, कोर कॉन्सेप्ट और ब्रांडिंग की तरह कुल 16 चैप्टर्स मिल जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, कुकू FM जो इंडियाज लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, इस पर 15 लाख से भी ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स हैं और यहाँ 4200 घंटे से भी ज्यादा के कंटेंट हर महीने ऐड किए जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाइए और मेरा कूपन कोड LH50 यूज करिए। ऐसा करने से आपको फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर यानी कि 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए में मिल जाएगा। फिलहाल हम जानते हैं कार्ल पाई के उन जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जिसका यूज वो नथिंग फोन को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं।
नंबर 1, क्रिएटिंग हाइप। एक्चुअली कार्ल पाई के कमाल की स्ट्रैटेजी में से एक ये भी है कि फोन लॉन्च होने से पहले ही वो उसके मैन्युफैक्चरिंग टीम को एक साथ लेकर आते हैं, जो आपको बताते हैं कि आखिर यह फोन मार्केट में अवेलेबल और फोन्स के मुकाबले स्पेशल कैसे है और इसमें कौन कौन से यूनिक फीचर्स ऐड किए हुए हैं। कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाती है कि ओवरऑल नथिंग फोन किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है और ऐसे स्टेप्स लोगों के बीच कुछ ऐसा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि फोन मार्केट में आने से पहले ही लोगों के दिलों में बस जाता है। नंबर 2, प्री ऑर्डर पास। लंबे इंतजार के बाद जब नथिंग अपना फोन लॉन्च करता है तो उसे सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास प्री ऑर्डर पास हो, और ये पास कंपनी सिर्फ अपने प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर्स को ही देती है। ऐसे में बाकी लोग जिनके पास अवेलेबल नहीं है, उनके मन में फियर ऑफ मिसिंग आउट की फीलिंग आने लगती है, और इस फीलिंग के साथ आता है तनाव, डिससेटिस्फैक्शन, डिप्रेशन और स्ट्रेस कि कुछ लोग मुझसे ज्यादा बेटर चीजें अचीव कर रहे हैं पर मेरे पास तो वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। हालांकि कंपनी ने नथिंग फोन 1 के लिए कुछ समय के बाद ही प्री ऑर्डर पास वाला सिस्टम हटा दिया था, पर ये भी उनकी स्ट्रैटेजी ही थी कि पहले लोगों के मन में खोने का डर पैदा करो और फिर उसे प्रोडक्ट पकड़ाओ ताकि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाए। नंबर 3, कम्युनिटी बेस। अब चाहे OnePlus के टाइम हो या फिर अभी नथिंग के लिए, इस स्ट्रैटेजी में कार्ल पाई खूब माहिर है लॉयल कम्युनिटी फैन बनाना। अपने कम्युनिटी में वो फोन से रिलेटेड न्यूज और आर्टिकल शेयर करते हैं जिसमें फोन के स्पेक्स, स्पेशल फीचर और लॉन्चिंग डेट्स वगैरह होती है। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्ल पाई लोगों से डायरेक्टली अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करने के लिए बोलते हैं जिसे कि वे अपने स्मार्टफोन में फेस कर रहे हैं। और दोस्तों, जब किसी कंपनी का फाउंडर ही सीधा लोगों के टच में रहता है तो फिर लोग भी उस ब्रांड पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। नंबर 4, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों, नथिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का भी बहुत स्मार्टली इस्तेमाल कर रहा है, और अगर आप इंडिया में गौर करेंगे तो युवराज सिंह, करण जौहर, रणवीर इलाहाबादिया और जसलीन रॉयल जैसे सेलिब्रिटीज इसके इन्वेस्टर बन चुके हैं। अब इनका कंपनी से जुड़े होना ही इंडियन कंज्यूमर्स के बीच हाइप क्रिएट करने के लिए काफी है। इसके अलावा टेक गुरुज और बड़े इन्फ्लुएंसर से अपने फोन को स्मार्टली प्रमोट करवाना भी कार्ल पाई के शानदार स्ट्रैटेजीज में से एक है। लेकिन यहाँ नोट करने वाली बात तो ये है कि सिर्फ हाइप की वजह से कोई भी ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हो सकता, बल्कि फोन की क्वालिटी और लुक्स भी बहुत मैटर करता है, और नथिंग फोन में ये सब कुछ देखने को मिलता है। नंबर 5, मोस्ट अवेटेड नथिंग फोन 2। फिलहाल कंपनी नथिंग फोन 2 को लॉन्च करने की तैयारी में लगी हुई है, जिसका लुक तो अभी रिवील नहीं हुआ है, पर उनका कहना है कि ये दुनिया का पहला फोन है जिसे कि रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया जा रहा है। इस फोन को बनाने में 100% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन और 90% रिसाइकल्ड स्टील एंड 80% प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको न्यूज में ऑफिशियली फोन रिलेटेड सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि ना तो स्पेक्स बताए गए हैं, ना लुक रिवील हुआ है, ना लॉन्च डेट या फिर प्राइस। बस फोन में क्या सबसे यूनिक होने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं किया, ये बताकर एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कंक्लूजन, OnePlus इज सिंकिंग एंड नथिंग इज राइजिंग। दोस्तों, OnePlus ने रिसेंटली Nord CE3 फोन को लॉन्च किया है, जिसके कैमरा क्वालिटी को लेकर उन्हें खूब